नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम भरत कुंड बीबीपुर चौराहे पर हैं। ये अयोध्या के अंतर्गत ही आता है और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बीबीपुर के लोग हैं। इन लोगों से हम जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। सीएम योगी ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया और अगले सीएम के तौर पर ये किसे देखना चाहते हैं। तो आइए बीबीपुर की जनता से जानते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। आप बताइए, क्या सोच रहे हैं बाबा जी? बाबू हम बोल ना पाओ, हम क्या बोले? हम शब्द बोल ना हम कुछ न बोल पाओ। हम जैसे चल ये बताइए कि योगी जी अच्छे लगते हैं या अखिलेश जी अच्छे लगते हैं, मायावती जी अच्छी लगती हैं? जे अच्छा लगे वही वोट दीजिए, बस इतना है। आपको कौन अच्छा लगता है? हमें सब अच्छा लगा थे। हम का पॉलिटिक्स, हम केहू को बुराई काहे करी? कहो भैया, किसी का बुराई नहीं पूछ रहे हैं, तीनों में कौन अच्छा लग रहा है, किसे चुनना चाहते हैं? अब जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट दे दिया जाएगा। बस। डरते हैं आप? डरने की बात क्या है? और क्या डर से आप नहीं बोल रहे हैं? नहीं तो हम किसी की बुराई क्यों करें भाई? ये बुराई की क्या बात है? हम कह रहे हैं कि 3 में से कौन अच्छा जिसे आप चुनना चाहेंगे, कौन अच्छा लगता है तीनों में? भाई योगी कोनो गलत ना करता है, अखिलेशो कोनो गलत ना किया है। अब ज़्यादा बड़ा पॉलिटिशियन है। आप बताइए बाबा जी, क्या सोच रहे हैं? हम तो भैया भाजपा का हैं, भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। हाँ, मोदी जोगी हमारे लिए कोनो गलत नहीं है, ना देश के लिए गलत। ये बाबा जी को सुन रहे थे अभी बहुत ध्यान से आप? वो सुन रहे, सुने। ये दुनिया है, दुनिया है, दुनिया। अब जो हम आपकी आत्मा में है वो हमारे आत्मा में नहीं है। आत्मा की बात नहीं है। हाँ। सच्चाई की भी तो बात है ना। सच्चाई तो हमारा भारत जागने वाला, जीतने वाला। वो संगी हैं, उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है, आपकी अंतरात्मा जागी कि नहीं? तो बताइए। मेरा तो जगी है, जगी है। मोदी जोगी का हम देते हैं और देंगे। तो कहाँ जगी? वो तो कह रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा। अरे भाई, अब उनका मन वो का हम हमारे मन से दूसरे को देंगे। सही बात है। 5 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल। अब वो तो संसार ले रहा, कोनो हम काम थोड़ो हैं। संसार आपको मिला है? आपको मिला है? मिलता है। जोगी मोदी वो 3000 रुपया किसानों को देता है। 3000 नहीं, 2000, 6000 टोटल। हाँ 6000। 3000 बढ़ा के आप 9000 क्यों करना चाहते हैं? नहीं 9000 मतलब 3 वो ये भी बात और कह रहे थे, अंधभक्ति भी कह रहे थे वो। ये अंधभक्त तो लोग कह रहे हैं कि दोबारा योगी जी आए। वो तो आएंगे। हाँ, आप अंधभक्त हैं? तो अंधभक्त हैं? हाँ बिल्कुल भक्त हैं। हाँ, आप बताइए। आप तो मतलब देखने से ही लग रहे हैं कि कपड़ा पहनने से, कपड़े से किसी का कोई अंदाजा नहीं। कपड़े और चेहरे से किसी के बारे में अंदाजा लगाना बिल्कुल मूर्खता होती है। ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेके हम लोग यही सोच रहे हैं कि जब चुनाव होगा तो हम लोग मतदान करेंगे। मतदान तो करेंगे, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? योगी जी ने 5 साल में कैसा काम किया? अभी तो हमारे ख्याल से ठीक है किया है। ठीक काम किया है जी। मतलब ठीक क्या क्या किया जो मतलब आपको अच्छा लग रहा है? हमें सबसे पहला काम अच्छा उनका ये लग रहा है कि 5 साल में 598 दंगे नहीं हुए। किसी गरीब के घर नहीं जलाए गए, घर जलाए जाएं गरीबों के। ठीक है। और पैसा पूरा देश उनका मिलके, जिसका 10 रुपए का नुकसान हुआ है उसको 5 लाख रुपए का चेक देश सरकार की हमने दिया है। कोई सरकार अपनी जेब से नहीं देती है, हम ही लोगों की गाड़ी कमाई, हम लोगों के विकास का पैसा दंगा करवा के और दंगाइयों को देती है। यह काम नहीं हुआ है। जो पैसा दंगाइयों के बीच में जाना था वो पैसा गांव की गरीब जनता के हित में लगा है। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं, जो पहले की सरकार थी उसके मुखिया अखिलेश जी कहते हैं कि दंगा क्यों होगा, दंगाई की सरकार है तो दंगा कैसे होगा? अखिलेश जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, दंगा हुआ है, जितना दंगा हुआ है या तो दुर्गा पूजा में हुआ है या तो रामलीला में हुआ है, किसी ताजिया के जुलूस में दंगा आज तक क्यों नहीं हुआ? यही एक जवाब दे दें केवल वो। दंगा इसका मतलब वो हिंदुओं को साबित करना चाहते हैं। और कार्रवाई जब होती है
तो केवल एक ही पक्ष के लोग क्यों पकड़े जाते हैं हर जगह? लेकिन और नहीं, वोटों का ध्रुवीकरण का नियम है कि जो आतंकवाद में गिरफ्तार किया जाए, आतंकवादी जिसके ऊपर मुकदमा हो, उसका मुकदमा वापस लिया जाए आतंकवादियों का। अरे भाई, तो मुकदमा वापस लिया जाए, ये तो आरोप लगाते हैं योगी जी पे कि उन्होंने उन पे जितने भी आरोप थे सब वापस। इनके थे नहीं, सरकार इनके थे। नहीं, आप ये बताइए, योगी जी ने अपना मुकदमा वापस लिया कि नहीं? बटाला हाउस कांड में जब बटाला हाउस कांड हुआ था, सरकार इनकी थी, प्रदेश में केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो क्या योगी और मोदी ने उनको मुलजिम बनाया था? बनाए मुलजिम यही। इसके बाद उनके घर जाके सहानुभूति लेने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक बिरादरी की, उनका फिर मुकदमा वापस लिए। ये आरोप तो बीजेपी पे लगता है, आप उल्टा लगा रहे हैं आरोप। किस पे? संजरपुर गांव है, आतंकवादियों का गांव बन चुका है। संजरपुर के लड़के वहां पकड़े गए थे बटाला हाउस कांड वाले में, और उनका मुकदमा जाके वापस लिए हैं। ये चलिए कि मतलब अगर इस मुद्दे को छोड़ दें, जी। आगे बढ़ें, जी। विकास के बारे में बात दूसरा करें। मुद्दा कोई अखिलेश जी बता दें, हमारा उनका मुद्दा कोई विकास हो। की बात करें तो ये कहते हैं कि हमारा जैसे 2017 जी में हाँ, काम बोलता एक था, विकास- अभी भी वही बातें कर रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए। अभी ये कह रहे हैं काम में मुंह नहीं होता, काम बोलना नहीं चाहिए, काम दिखना चाहिए। पहले ये उनको आभास होना चाहिए, काम बोलता है कि दिखता है। सड़क बनेगी तो बोलेगी, दिखेगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं कि हमने हाँ, तो जो इसलिए उनको हमने काम करना नहीं है तो उनको बोलवाना है। ये जिसको काम करना है उसको दिखाना है। वो कह रहा है कि हमने फाइटर प्लेन उतार दिया एक्सप्रेस वे पे। हाँ, उतार दिया। और योगी जी ने 5 सालों में सिर्फ मेरे काम का फीता काटने का काम किया। हम कह रहे हैं कि अयोध्या मंदिर तो बन गया, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम कल अयोध्या जैसी एक मंदिर, राम जन्मभूमि जैसी मंदिर एक यहाँ हम बनवाएंगे। हम बनाए ना, उससे क्या मतलब? केवल कहने से मंदिर बनेगा? उनके कहने से जो है फाइटर विमान उतर गया, उनके कहने से वो रोड बन गया? नहीं, उनके कहने से हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अरे चलेगी कब? जब ये देश मतलब ये धरती पर लोग नहीं रह जाएंगे तब वो ट्रेनें चलेंगी उनकी। चलिए कौन के कार्यकाल में कहने से काम होता है? उसके लिए बजट लाना पड़ता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। एक व्यवस्था बता दें, एक ट्रेन बता दें जो ट्रेन उनके ज़माने में बुलेट ट्रेन चली हो रोड पे। किनके ट्रेन? बुलेट ट्रेन लाने का वादा तो मोदी जी किए हैं, योगी जी किए हैं। तो बुलेट ट्रेन मोदी जी योगी जी अगर किए हैं तो आ रही है, कहाँ? चल रही है। अभी हमारे यहीं से अयोध्या से प्रयागराज को लाइन जा रही है, सारी लाइनों को विद्युतीकरण हो, सारी लाइनें विद्युत चलेगी। हमारे अभी तक नहीं था, अभी केवल खंभा लग रहा है, तार खींचा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। लखनऊ से ये बताइए विद्युत किसने लाया? है? विद्युत योगी जी लेके आए? योगी जी लेके आए या पहले से था? नहीं, मोदी योगी जी लेके आए मोदी हैं योगी। जी। और हम लोग किसान हैं, खेत सींचना, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। हम लोग किसान बुलेट हैं। ट्रेन का काम चल रहा है। चल रहा है। हम लोग किसान हैं। कौन से लाइन पे चल रहा है? हम विस्तृत जानकारी हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को है। नहीं भाई, कहाँ चल रहा है? जनता जानना चाहती है, बताइए ना। जनता अगर जानना चाहती है अरे आप बताएंगे तो हम भी बता रहे हैं। मुंबई से बड़ौदा चल रही है, अच्छा, दिल्ली से मुंबई बना रहे हैं। ठीक है। जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ से महानगरों को बुलेट ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अब ये तो है नहीं, हमने कह दिया हम करेंगे, करना है नहीं। यहाँ करना भी है, जो कहना है उसको करना है। 2024 तक मतलब बन के तैयार हो जाएगा। 100% तैयार हो जाएगी। और बताइए, और क्या जानना चाहेंगे आप? जो आप जानना चाहेंगे वही बताएं। हम क्या जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि और काम गिनाइए, योगी जी ने और क्या किया, योगी जी ने राज्य में क्या हुआ? योगी जी ने इतना कार्य कर दिया है, ये काम किया हो तो उसको गिना दिया जाए, 2 काम किया हो गिना दिया जाए। अनेकों ऐसे काम महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आज तक नहीं हुए थे। ये आपके भाई साहब क्यों नाराज हैं? बोल रहे हैं कि हम संघी हैं और मतलब हो सकता है कहीं से उनको ठेस पहुंची हो, उसको अपने दिल की बात वही जान सकते हैं, किसी के दिल की बात कोई जान नहीं सकता है। लेकिन आप लोग मनाने में तो मतलब माहिर हैं, मतलब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग अगर रूठते भी हैं तो मनाने में सभी लोग माहिर हैं। हाँ, मनाने में सभी लोग माहिर हैं। बीजेपी वाले मतलब ज़्यादा मतलब जो हम समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। असल में बीजेपी वाले जो है, सुने, नेता है ना, बीजेपी वाले जो हैं वो सबको सम्मान देना चाहते हैं, अपमानित किसी को नहीं करना चाहते हैं। अगर सम्मान देने पे आपको हम सम्मान दे रहे हैं, अगर आप हमको मान रहे हैं तो इसमें गलती मेरी नहीं है ना आपकी है। जो सम्मान पाएगा वो मानेगा। तो बीजेपी हमारे साथ सम्मान देती है, इसलिए
लोग उसकी बात मानते हैं। ये बताइए कि तो एकदम तय है कि 2022 में योगी जी वापसी, 350 सीटें रहेंगी। थी पिछली बार 325 थी, अब की 25 सीटें और बढ़ेंगी। तो सीटें और बढ़ जाएगी योगी जी की। और इधर कुछ यूथ हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं, तो हम यूथ से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल हो गए हैं, अभी आर्मी की भर्ती नहीं आई। हम लोगों ने यहाँ पे मतलब डीएम साहब को भी कुछ दिन पहले से वो दिया था एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। 2.5 साल हो गए, लेकिन हम लोगों की एज के लिए सरकार अभी कुछ सोची नहीं है। हम लोग कितना दौड़े, अगर ओवर एज हो जाएंगे तो करेंगे क्या? उसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। रिलेशन भर्ती हो रही है, स्पोर्ट भर्ती हो रही है, लेकिन ये ओपन भर्ती नहीं हो रही है, यही दिक्कत है। सरकार में सबसे ज़्यादा यही है आरोप लगता है कि ये सरकार जो है युवाओं का हाथ काट ली, युवाओं के लिए रोज़गार नहीं लाई। तो मतलब आप बहुत चिंतित हैं कि मतलब अगर रोज़गार के लिए वैकेंसी नहीं आया आर्मी में तो फिर हम बेकार हो जाएंगे। सर और क्या, हम तैयारी कर रहे हैं सर, हम ओवर एज हो जाएंगे तो उसका क्या सलूशन है? सरकार मुझे छूट देगी, हम युवाओं को छूट देगी क्या? बस तो सरकार से यही चाहिए कि हम लोगों की भर्ती जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि मतलब हम ओवर एज हो जाएंगे, फिर अगर आप वैकेंसी ही लाते हो तो उसका क्या फ़ायदा? पिछले 2.5 सालों से आर्मी में वैकेंसी नहीं आई। कि आर्मी में जाना चाहते हैं ना आप? जी जी जी। तो ये इस तरह से यूथ जो है चिंतित है। ये बताइए, आप यूथ हैं, कैसे देखते हैं योगी जी के काम के 5 साल को? सर मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग तैयारी करने वाले हैं। नहीं मतलब स्टूडेंट फिर भी मतलब एक जो होता है ना, क्यों नहीं है, नहीं बोलना चाहते? नहीं बोलना चाहते। नहीं बोलना चाहते जी। आप बताइए। क्या बताएं सर, हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी 80% आएंगे, 20% भाजपा आएगी, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। बाकी जो जनता बोल रही है गलत बोल रही है, ठीक है, किसी के दबाव में बोल रही है, लेकिन इनका मत जो है अखिलेश की तरफ है। लोगों का मन अखिलेश की तरफ है। 100% मैं कह रहा हूँ, मतलब 101 नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 80% तो अखिलेश जी आएंगे, 100। अच्छा, ये तो क्लियर है। योगी जी ने 5 सालों में ऐसा काम नहीं किया कि उनको दोबारा मौका मिले? मतलब कोई गरीब को नहीं दिखा है कि मतलब कोई काम यहाँ से लेकर के अयोध्या तक पूरी रास्ता गड़बड़ है। स्नान करने के लिए लोग बाग इधर से निकल के जा रहे हैं, कितने लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। ये पब्लिक है, आप जो देख रहे हैं वो जागरूक हो चुकी है। 5 किलो गेहूं या चावल पे बिकने वाली नहीं है। 2000 को 3000 बनाए, महिलाओं के खाते में पैसा डालें, कमा के लाने वाला मर्द होता है, औरत को मालिक बना दिया जाएगा, क्या करेगा वो? कुल मिलाकर के 80% अखिलेश जी आएंगे तो आएंगे। आएंगे तो आएंगे। आप क्या सोचते हैं? आप भी यूथ हैं, क्या सोच रहे हैं? सर ऐसा है कि बाबा जो हैं, बाबा का काम है कि अपना संन्यास जीवन लेना। वो तो ले चुके हैं। अब ये उत्तराखंड के जंगलों से आ करके राजगद्दी संभाल लिए हैं, तो वो उपदेश वही देंगे, दूसरा कोई नहीं देंगे। पढ़ा लिखा हुआ आदमी अगर बैठता है गद्दी पे तो वो शासन कैसे चलाएगा, कैसे क्या करेगा? रही बात रेलवे की, अभी हमारे अंकल जी बोल रहे थे कि रेलवे का विद्युतकरण जो हुआ है, इस पे रेल इंजन चलाने का काम हुआ है, ना कि बुलेट ट्रेन लाने का। नोटबंदी में 3 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने हाहाकार करके प्रचार किया था कि 3 लाख करोड़ रुपए हमें आया है, तो 1 लाख करोड़ रुपए जापान से उधार लेने की क्या ज़रूरत थी बुलेट ट्रेन लाने की? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि लाइन में इतने आदमी मर गए। अभी जल्दी की बात आप देखिए कि इतने आदमी मरने के बाद कोरोना काल में प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया जा रहा है। ये हमारे लिए, आपके लिए चिंता का विषय है कि नहीं है? हमें चिंता करने की ज़रूरत है अपने जनता के लिए, टेंशन का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? बताइए आप, दिक्कत है ना? तो आप ही जब चुनाव होंगे तो आप किसकी सरकार लाना चाहेंगे? जी, मैं तो अखिलेश की सरकार आ जाए या बसपा की सरकार आ जाए। बसपा के सरकार में कानून और अखिलेश के सरकार में काम हमें दिखा है। फाइटर प्लेन जिसका नाम बदल के ये अलग अलग रख रहे हैं, जितना नाम ये बदल रहे हैं उस पे वो अखिलेश ने फाइटर प्लेन उतार दिया है, और जिस नाम से ये बता रहे हैं कि हमने इनको
ये कर दिया वो कर दिया, उसके चक्कर में मायावती ने अच्छों को अंदर करवा दिया था। तो कानून व्यवस्था उनके सरकार में अच्छी है और अखिलेश के सरकार में काम हुआ है, ये चीज़ अच्छी है। तो अभी कौन आएंगे तो अच्छे हैं आपके लिए? हमारे लिए तो दोनों आए तो अच्छे हैं। गठबंधन की सरकार हो जाए तो अच्छी है, दोनों आ जाएं। लेकिन अब आगे आने वाला समय बताएगा कि होना क्या है। लेकिन योगी जी को मौका नहीं मिलना चाहिए। योगी जी को मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर ये आ गए तो वही सन्यासी वाला भाषण देंगे ये। आप भी दौड़ते हो? जी हाँ। तो क्या सोच रहे हो, मतलब क्या सोच रहे हैं भैया? भविष्य अंधकार में लग रहा है? यस सर। हाँ? यस सर। क्यों? भर्ती उर्ती किसी की आ नहीं रही है। अच्छा, यस सर। चिंतित हैं? यस सर। कैसे चलेगा दाल रोटी? जैसे चलेगा देखा जाएगा। अभी तो जो क्या रहा- मतलब अभी मतलब चुनाव होंगे तो योगी जी या कोई और? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। आप बताइए। ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। बीजेपी क्यों मतलब? इसकी सरकार में जो है अर्थव्यवस्था बहुत सही है और जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था बहुत सही है। अर्थव्यवस्था सर माइनस कुछ नहीं है वो। बताने दीजिए हाँ, कैसे कैसे सही है? बहुत सही है। कैसे सही है? बहुत बहुत कैसे? देश बहुत सुरक्षा में है। ठीक है जी। अभी चीन हिल गया। अरे चीन हिल गया, देश बहुत अच्छे में है। चीन अंदर आ गया। जी चीन अंदर आ गया है, लेकिन हम छुपाते रहते हैं जो मतलब विदेशी सैनिक जो अंदर आते हैं उसको बीजेपी के लोग छुपाते रहते हैं। हाथ घर में हल्के तुम्हारे पाकिस्तान को। अच्छा। मारे कि नहीं मारे? आपने देखा कि नहीं देखा? तो ऐसे बेवकूफ। ओनली बीजेपी। हमारे यहाँ जो सरकार बनेगी ओनली बीजेपी। हम बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। -23% जीडीपी के साथ। तो सुना है आपने बीबीपुर की जनता की आवाज़, यहाँ के लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया है और नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें। नमस्कार।